बांग्लादेश और भारत में तकरार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर तौहीद हुसैन के बयान ने एक बार फिर भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी लाने का काम किया है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के सलाहकार हुसैन ने कहा है कि भारत सरकार से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर दी है। हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी है। बांग्लादेश ने भारत सरकार को एक नोट वर्बल भेजा है जिसमें देश में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हसीना 5 अगस्त को भारत आ गई थी और तब से वो भारत में ही निर्वासन के तहत है। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य के अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने अपने कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, हमने भारत सरकार को एक नोट वर्बल यानी कि राजनयिक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश न्यायिक प्रक्रिया के लिए उन्हें वापस चाहता है। इससे पहले वहां के गृह सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा कि उनके कार्यालय ने अपदस्थ प्रधानमंत्री के भारत से प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने उनके प्रत्यर्पण के संबंध में विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है, प्रक्रिया अभी जारी है। आलम ने कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच पहले से ही प्रत्यर्पण संधि है और इस संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जा सकता है। अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारत में शरण लेने वाली हसीना ने कुछ समय पहले बंगाली में दिए गए एक बयान में कहा था कि राष्ट्र विरोधी समूहों ने असंवैधानिक रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि फांसीवाद यूनुस के नेतृत्व वाले अलोकतांत्रिक समूह के लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं और सभी जन कल्याण कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। हसीना ने यूनुस सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि बांग्लादेश के लोग कीमतों में वृद्धि से परेशान हैं। वहीं उनके इस बयान के बाद से यूनुस सरकार इस बात पर भड़की थी कि वो भारत की जमीन का इस्तेमाल करके बांग्लादेश के खिलाफ कैंपेन चला रही है और भारत इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। जिस तरह से दोनों देशों के बीच में तल्खियां बढ़ी हैं और शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर अब जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से औपचारिक मांग हो गई है, आने वाले दिनों में ये तकरार और ज्यादा बढ़ सकती है। एक तो बांग्लादेश की सरकार वैसे भी अल्पसंख्यकों पर हमले के कारण निशाने पर है और उसके बाद जिस तरह से शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में माहौल बना है, ऐसे हालात में लगता है कि भारत सरकार बांग्लादेश के किसी भी मांग को मानने में राजी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।